नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भुटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रियजन, क्या आप जानते हैं कि अगर हम अपने पितरों की श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में उनका श्राद्ध कर्म करना, तर्पण करना भूल जाएं, तो हमें आशीर्वाद स्वरूप में एक ऐसा दिन मिला है जिस दिन हम श्राद्ध कर्म करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी करा सकते हैं। तो प्रियजन, आशीर्वाद स्वरूप हमें वो कौन सा दिन मिला है और उसके क्या नाम है, उसके पीछे की क्या कथा है और उसका क्या महत्व है। अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर नहीं जानते तो चलिए मेरी यूनिवर्सल लॉ की दुनिया में। तो प्रियजन, उस महत्वपूर्ण दिन का नाम है पितृ अमावस्या। ये पितृ अमावस्या हमें आशीर्वाद स्वरूप में मिली हुई है। तो सर्वप्रथम हमें इस अमावस्या के पीछे की क्या कथा है वो जानते हैं। एक समय की बात है, अग्निशवात जो सोमपत लोक में निवास करते थे, उनकी मानसिक कन्या अछोदा एक नदी के रूप में व्यवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अछोदा सरोवर और अछोदा नदी का जिक्र है, जो आज कश्मीर में स्थित माना जाता है। एक समय की बात है, अछोदा ने बहुत तप किया और 1000 वर्ष तक तप करती रही। तब देवताओं के पितृगण उनको उसकी तपस्या से खुश होकर उसे आशीर्वाद देने के लिए आए। तब उनके बीच में अमावस्या नाम के पितृगण भी आए। तब देवताओं के पितरों ने अछोदा की तपस्या से प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने के लिए बोला। तब अछोदा अमावस्या नाम के पितर को देखकर उन पर मोहित हो गई और वह काफी समय तक कुछ नहीं बोली। तब पितरों के देवताओं ने उनसे दोबारा कहा कि अछोदा, हम तुमसे, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो वह वरदान मांग सकती हो। परंतु अछोदा का ध्यान तो अमावस्या पितृ पर ही रहा। वह उन पर इतना मंत्रमुग्ध हो गई कि वह अन्य पितरों की कुछ नहीं सुन रही थी। तब बार बार पितरों के कहने पर अछोदा ने बोला, क्या मैं जो चाहती हूँ वह मुझे मिल जाएगा? तब देव पितर अमावस्या ने बोला कि हाँ, ये वरदान तुम्हारा अधिकार है, तुम चाहो जो चाहे मांग सकती हो। तब अछोदा ने कहा कि मैं आपके साथ रमण करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ अपना बाकी जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। इस पर अन्य पितृगण बहुत ही उस पर क्रोधित हुए और उसे श्राप दिया कि वह पितृलोक से धरती लोक को चली जाएगी। इस पर अछोदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने पितरों के से क्षमा मांगी। तब जब अछोदा ने पितरों से माफी मांगी, तब उन्होंने कहा कि तुम्हें ये श्राप तो लगेगा ही और तुम पतित योनि में जन्म लोगी, जिसके प्रभाव से तुम्हारा जन्म मत्स्य योनि में होगा। इसी श्राप के प्रभाव से आगे चलकर अछोदा पराशर जी की पत्नी बनी और वेद व्यास जी की माता सत्यवती बनी। उनका अगला जन्म जो हुआ, समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी बनी और उनके 2 पुत्र विचित्र और चित्रानंद हुए। उधर जब एक तरफ पितरों ने अछोदा को उसके इस कर्म के लिए श्राप दिया, तो वहीं वह पितर अपने अन्य पितर अमावस्या पर अति ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि जो अछोदा स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देती थी, जिसकी सुंदरता स्वर्ग के अप्सराओं को भी मात देती थी, परंतु आप उसके सौंदर्य के मोह में नहीं फंसे और अपना कर्म नहीं छोड़ा। इस पर पितरों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कि आपसे जब भी पितृपक्ष आएगा तो पितृपक्ष की अमावस्या को सर्वोत्तम अमावस्या मानी जाएगी। तभी से ही ये पितृ अमावस्या को बहुत ही श्रद्धापूर्ण माना जाता है और इस दिन सभी पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो प्रियजन, ये थी पितृ अमावस्या की कथा।
ही पितृ अमावस्या क्यों मनाई जाती है। अब प्रियजन, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस दिन अगर हम अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करना भूल जाते हैं, अगर हमें उनकी तारीख नहीं पता, तो हम पितृ अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं। अगर हम अगर हमारे किसी पितृ की मृत्यु पूर्णमासी, अमावस्या, 14 आदि तिथियों को हुई हो, इस दिनों में हुई हो, तो हम उनका भी श्राद्ध कर्म पितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो प्रियजन, हमें ये जो पितृपक्ष चल रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जिस दिन हमारे पितरों ने अपना देह त्याग किया हो, उस दिन की तारीख और श्राद्ध पक्ष की तारीख के दिन ही हमें उनका श्राद्ध कर्म करना चाहिए। परंतु अगर किसी कारणवश या भूल चूक के द्वारा अगर हम उनका श्राद्ध कर्म करना भूल गए हों, तो पितृ अमावस्या जो है वह हमें आशीर्वाद स्वरूप में प्राप्त हुई है। इन श्राद्ध पक्षों में हमारे पितृ यमराज द्वारा धरती पर छोड़े जाते हैं और उनको आज्ञा दी जाती है कि वे अपने वंशजों के बीच में घूम सकते हैं, और हमारे को उस समय यही फर्ज होता है कि हम उनका अच्छे से श्राद्ध कर्म कर सकें, उनका तर्पण कर सकें और उनको खुश करने के लिए जो कार्य हो सके करें। तो करने के लिए हमें ये समय मिलता है। तो प्रियजन, हमें इस समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें इस समय का सदुपयोग करते हुए अगर हम अपने इस पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त होकर श्राद्ध कर्म करना भूल गए हों, तो हमें पितृ अमावस्या के दिन उनका श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। वैसे तो माना जाता है कि उस दिन कम से कम 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, पर फिर भी अगर हम जितना हमारा सामर्थ्य हो उतने सामर्थ्य के अनुसार हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। इस दिन माना जाता है कि हमें अपने प्रियजन जो देह त्याग कर गए हैं उनका पसंदीदा भोजन भी ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए, और धरती के अंदर उगे हुए साग सब्जियों का प्रयोग ना करके जो डाल पे जो चीजें उगती हैं उसका प्रयोग करना चाहिए। और उस दिन हमें ब्राह्मणों को अच्छा भोजन कराना चाहिए, मिष्टान खिलाना चाहिए। और माना जाता है कि उस दिन दक्षिण दिशा में सफेद वस्त्र लगा के, पितृ यंत्र लगा के, फिर हमें दीप धूप करना चाहिए, सुगंध अर्पित करनी चाहिए, पुष्प अर्पित करने चाहिए, चंदन और तिल मिश्रित करके जल तर्पण करना चाहिए। तो ये सब हमें कार्य अपने करने चाहिए, और ब्राह्मणों को शांति पूर्वक अच्छे से भोजन करा के उनको उचित दान दक्षिणा जितना हमारा सामर्थ्य है हमें देना चाहिए। उस दिन हमें देवताओं, गाय, कौआ और गरीब निर्धनों के लिए भी उचित दान पुण्य करना चाहिए। मछलियों को भी दान पुण्य करना चाहिए। कुछ ना कुछ हमें भोजन बना के इन सबको जरूर देना चाहिए। ऐसा भी कहा जाता है कि हमें कुछ भोजन थोड़ा सा बना के कोई सुनसान जगह पर या पीपल के पेड़ के नीचे भी रखना चाहिए, ताकि हमारे पितृगण को या किसी भी रूप में आकर उसको ग्रहण करें। ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृगण जो पितृजन है वो पितृपक्ष के दौरान किसी भी रूप में, गाय, कौवा, पशु पक्षी, कोई मेहमान के रूप में किसी न किसी रूप में हमारे पास जरूर आते हैं अन्न ग्रहण करने के लिए, और हम जो उनका क्या आदर संस्कार कर सकते हैं ये जानने के लिए। तो प्रियजन, हमें अपना पूरा ध्यान इन चीज़ों पे रखना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने पितरों को खुश कर सकते हैं। और ये जो पितृपक्ष अमावस्या का दिन होता है, ये पितरों की विदाई का भी दिन होता है। तो संध्या के टाइम छत पर चौमुखी दिया जलाना चाहिए, और दिया जलाते समय हमारा मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ये पितरों की विदाई का समय होता है, हमें श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों की विदाई करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें पितृ अमावस्या वाले दिन अच्छे से दान पुण्य करना चाहिए, और रात के टाइम जब विदाई का टाइम उनका आता है तो हमें एक चौमुखी दिया छत पे जलाना चाहिए दक्षिण मुख होकर, और अपने पितरों को बधाई देनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृ खुशी खुशी हमें आशीर्वाद देते हुए, हमें सुख समृद्धि संपन्नता का आशीर्वाद देते हुए पितृलोक को
जाते हैं, वैकुंठ लोक को जाते हैं, स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो प्रियजन, ये थी पितृ अमावस्या की कथा और उसका महात्म। अगर मुझे इस कथा को करने में और उसका महात्म बताने में कोई भी गलती हुई हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाइए। अगर आप मुझे किसी तरह का सुझाव देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो प्रियजन, इसी के साथ मैं अपनी कथा को यहीं विश्राम देती हूँ और अपने पितरों से प्रार्थना करती हूँ कि वे हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अगले साल फिर वे इस धरती पे आएं, ताकि हम श्रद्धा भाव से उनका श्राद्ध और तर्पण कर सकें और उनका आशीर्वाद पुनः प्राप्त कर सकें। इसी के साथ अपने पितरों को नमन करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ।